हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का प्री बोर्ड 2024-25 का हिंदी का पेपर हल। तो हम कक्षा 10वीं के जो पेपर है इसको हल कर लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वयं प्रकाश ने संपादन किया है तो इसमें ऑप्शन लगाइएगा ए वसुधा पत्रिका का। शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे, इसमें लगाइएगा परशुराम। लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं, इसमें लगाइएगा छंद। लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, इसमें लगाइएगा व्यंग। हमारा 5th नंबर का है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं, इसमें लगाइएगा कर्मधारा है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है, हिरोशिमा कविता ली गई है तो इसमें लगाइएगा अरियो करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से। अगला देखिए हमारा क्या है, अगले हमारे खालिस्तान है, इसमें लगाइएगा गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है, अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में की जाती। तो अभिनय क्या करके दिखाया जाता, तो आप देख के उसको समझते, यानी दृश्य काव्य में की जाएगी। वीर भयानक एवं रौद्र रस में खालिस्तान गुण मिलता है तो इसमें ओज गुण मिलता है ना, जिसमें आपको क्या है बहुत सारा उत्साह बढ़ जाए आपका। बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त था तो इसमें लगाइएगा वियोग का भाव व्यक्त था। नेक्स्ट है हमारा दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे खालिस्तान संधि कहते हैं, इसमें लगाइएगा व्यंजन संधि, इसमें लगाइएगा स्वर संधि। साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की खालिस्तान विधा में लिखा गया तो इसमें लगाइएगा यात्रा वृतांत में। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य चुनकर लिखिए, सत्य असत्य लगाइए। तो निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, इसको लगाइएगा असत्य, समर्थक नहीं थे वो। जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां विभत्स रस होता है, इसमें लगाइएगा असत्य, अद्भुत रस होता है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेशन होता है, ये आपका सत्य है। सभ्यता पाठ संस्कृति की पाठशाला है, हाँ बिल्कुल सत्य है, ये भी लगाइए। और कई बार इसको काशी संस्कृति की पाठशाला भी कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव आकर्मक होती है, इसमें लगाइए असत्य, सकर्मक होती है, सकर्मक होती है। उसके बाद है हमारा क्या है लास्ट वाला, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है, नहीं दुरुपयोग किया गया है इसका। उसके बाद हमारे लगाइए सही जोड़ी चुनकर लिखिए। तो इसमें उत्साह में लगाइएगा निराला जी की ये कविता है, या निराला जी ने लिखा है ये अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध होता है, इसमें लगाइएगा अन्योक्ति अलंकार। सेकेंड, थर्ड है एक कहानी यह भी, तो ये है मनु भंडारी जी की, तीसरे नंबर पे। फोर्थ है आपका लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। उसके बाद रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है, ये हमारा 5th नंबर। और खेदुम, ये सिक्किम में होता है, देवी देवताओं के निवास को कहते हैं खेदुम, आपका कौन सा 6th नंबर का। हमारे नीचे आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में पहला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो इसमें लगाइएगा राजा का धर्म क्या है, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। उसके बाद रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, तो इसमें लगाइएगा आप पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। उसके बाद हमारा 3rd नंबर क्या है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित थी, तो इसमें लगाइएगा आनंद कानन। महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में निहित शब्द का शक्ति शब्द नाम बताइए। तो अमोला किसे कहते हैं, इसमें लगाइएगा आम का उगता हुआ पौधा, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो इसमें लगाइएगा बाबूजी। उसके बाद हमारे जो प्रश्न क्रमांक 6 से लेके प्रश्न क्रमांक 12 तक,
प्रश्न क्रमांक 13 से प्रश्न क्रमांक हमारे 20 तक, जिसमें आपको क्या करना है, जैसे प्लास्टिक के उपयोग पे आपको क्या बनाना था, विज्ञापन बनाना था। उसके बाद ये बाकी के प्रश्न में जैसे बहुत सारे कहानी उपन्यास में अंतर, बहुत सारे अंतर ऐसे जो कंटिन्यू आते हैं। मनु भंडारी जी का आपको क्या करना था, 2 विशेषता भाषा शैली लिखनी थी। उसके बाद आपके ये जो है मुहावरों का मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। आग बबूला होना, जैसे ज्यादा गुस्सा होना, या फिर फूला ना समाना, ज्यादा खुशी होना, इस तरह से आपको इनके लिखने थे अर्थ। यहाँ पे भी आपके बहुत सारे ऐसे जैसे रस के अंग बताइए, जैसे आपको यहाँ पे रस के अंग बताइए, इसमें आपको पता है 4 अंग होते हैं। दोहा छंद की परिभाषा, काव्य नाटक एकांकी में अंतर। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, आपके फाइनल एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेंगे। या प्रश्न क्रमांक आपका 21 है, प्रश्न क्रमांक आपके 23 तक। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 22 में क्या दिया, स्थानांतर प्रमाण पत्र का क्या है, एक आवेदन आपको अपने विद्यालय के प्राचार्य को लिखना था। उसके बाद आपके 4-5 जो है आपके निबंध के लिए रूपरेखा सहित आपको लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को बाकी के जो प्रश्न हैं इनका संपूर्ण हल ये आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर आपको मिल जाएगा PDF के रूप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।